आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। आजादी के 70 साल बाद भी गोरखपुर का एक गांव तरस रहा है एक अदद सरकारी अस्पताल के लिए। 4 दिन बाद भी पुलिस कर्मियों द्वारा पीटे गए फार्मासिस्ट का कोई पुरसा हाल नहीं, हड़ताल जारी। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन की प्रक्रिया शुरू, लेकिन खोराबार ब्लॉक की लापरवाही से जनप्रतिनिधि निराश। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरे गोरखपुर पुलिस के चढ़े हत्थे। और सिद्धार्थनगर जनपद में सड़क दुर्घटना में ग्राम विकास अधिकारी समेत 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। अब सत्य घटना विस्तार। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में एक ऐसा गांव है जो आजादी के 70 साल बाद भी एक अदद सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के लिए तरस रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैंपियरगंज विधानसभा के जंगल कौड़िया विकासखंड स्थित डोमिनगढ़ ग्राम सभा की, जहां लगभग 5000 की आबादी निवास करती है। ये गांव 2 नदियों राप्ती और रोहिन के बीच बसने के कारण यहाँ के लोगों को बरसात के दिनों में संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र न होने के कारण यहाँ के ग्रामीण अपनी जान को दांव पर लगाकर झोला छाप डॉक्टरों के सहारे जीने को मजबूर है। अगर यहाँ पर कोई हादसा भी होता है तो गाँव तक एम्बुलेंस पहुँचने में घंटों लग जाते हैं। यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से एक अदद स्वास्थ्य केंद्र की मांग की है, लेकिन अभी भी वो ठंडे बस्ते में है। यहाँ पे कोई सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई सरकारी स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है। और कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ के लोगों को? और इलाज बड़ी परेशानी। यहाँ तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर महिलाओं को रात बिरात में ले जाना रहता तो हमारे ग्राम सभा से डोमिनगढ़ से सदर हॉस्पिटल 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। 102 नंबर फ़ोन करने पर चाहे 112 नंबर फ़ोन करने पर एम्बुलेंस आती है 2 घंटे बाद। यहाँ से चारपाई पे लाद के लोग इस पार से उस पार, बाढ़ की समस्या है चूँकि, लाद के ले जाते हैं, झोला छाप डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधाकर पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस ग्राम सभा में सर्वे कराकर स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। नहीं, हमारे स्वास्थ्य केंद्र तो बहुत हर जगहों पर है, स्थापित है। तो आप जो बता रहे हैं डोमिनगढ़ कि अगर वहाँ आसपास कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो हम सर्वे कराएंगे, हम पता लगाएंगे। अगर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो हम वहाँ खुलवाने की व्यवस्था करेंगे। आगामी 10 जुलाई को होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए आज से शुरू होने वाले पर्चों की बिक्री में हो रहे लेट लतीफी के कारण गोरखपुर जनपद स्थित खोराबार ब्लॉक पर पहुंचे उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में काफ़ी रोष देखने को मिला। पर्चा खरीदने पहुंचे पूर्व ब्लॉक प्रमुख और प्रत्याशी शैलेश यादव के प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह और उनके समर्थकों के अनुसार खोराबार ब्लॉक पर कोई जिम्मेदार अधिकारी तैनात नहीं है जो ये जिम्मेदारी ले सके कि पर्चा कौन और कितने बजे देगा। आपको बता दें कि इस चुनाव में आगामी 8 जुलाई को नामांकन, 9 जुलाई को उम्मीदवारी वापसी और 10 जुलाई को मतदान एवं मतगणना के लिए निर्धारित किया गया है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख शैलेश यादव ने बताया कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है जो हमें पर्चा खरीदने से वंचित रखा जा रहा है। डेट आया, आज पर्चा का डेट है कि आज 11 बजे से पर्चा बांटा जाएगा। मैं 2 बार ब्लॉक पर जा कर के वहाँ से वापस आ चुका और कोई उसका ब्लॉक पर जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। अभी तक पर्चा मिल ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है आपको कि मतलब क्या हो रहा है? लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से चलना चाहिए। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को गोरखपुर पुलिस ने रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित चिड़ियाघर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इन लुटेरों के पास से एक पीली धातु की चेन, एक अदद मोबाइल, तमंचा, 1 किलो 100 ग्राम गांजा और 3000 रुपये नकद भी बरामद किया है। लुटेरे गोरखपुर जनपद के ही नफीस, माजिद और रवि गौड़ हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लुटेरे जनपद के विभिन्न स्थानों पर आए दिन लूट की घटना को अंजाम देते रहते थे। इन्हें पकड़ने के लिए जनपद की पुलिस काफ़ी दिनों से प्रयासरत थी।
एसपी सिटी सोनम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन लुटेरों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। कल दिनांक 5/6/2021 को रात्रि के 11 बजे 3 लुटेरे और चोरों को गिरफ्तार किया गया है रामगढ़ पुलिस के द्वारा। इनके नाम है नफीस, मजीद और रवि गौड़। ये नफीस और मजीद जो हैं ये लोग रामगढ़ ताल क्षेत्र के ही हैं और रवि गौड़ जो है जटेपुर दक्षिणी थाना गोरखनाथ क्षेत्र का है। इनके पास से हमें 1 अदद पीली धातु की चेन, 1 अदद सैमसंग मोबाइल, 1 अदद नाजायज़ तमंचा, 1 किलो 100 ग्राम गांजा और 3000 रुपये बरामद किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद में 4 दिन पूर्व खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट आनंद प्रकाश सैनी को खोराबार पुलिस के एसआई और इंस्पेक्टर द्वारा थप्पड़ मारने के विरोध स्वरूप पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कार्य बहिष्कार कर रखा है। आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी या वो हमसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर रहेंगे। फार्मासिस्ट आनंद सैनी ने बताया कि मेडिकल कराने आए खोराबार पुलिस ने थप्पड़ मारा और बीच बचाव करने आई महिला डॉक्टर से भी अभद्रता की। जी, मैंने शिकायत किया, अपने अधिकारी सीएमओ साहब से बोला है, हमारे एडिशनल सीएमओ आए थे, वो लोग उच्च अधिकारी को भी बोले हैं। लोग क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है कि उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी तो यहाँ लोग पीट दिए, लो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा गई। या तो उसको सस्पेंड कर लो, ये वो आए दयाशंकर यादव और ये प्रभात दुबे वो आए हमसे माफ़ी मांगे। जी, आज कार्य बहिष्कार, आज कार्य कोई कार्य नहीं होगा जब तक लोग आएंगे नहीं, सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। सिद्धार्थनगर जनपद के करही मस्जिदिया गांव के पास सोमवार की रात खड़े ट्रक में सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर हो गई। इस हादसे में मौके पर ही ग्राम विकास अधिकारी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। 3 घायलों का इलाज सीएचसी तिलौली और 1 का इलाज पीएचसी बांसी में चल रहा है। ट्रक से टक्कर के बाद बोलेरो क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क से नीचे खेत में चली गई। घायलों व मृतकों को स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। क्षेत्राधिकारी बांसी रमेश चंद्र पांडे ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 जख्मी हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। मामले की छानबीन जारी है। शाम लगभग 7:45 पे बस्ती सिद्धार्थनगर रोड पर थाना बासी अंतर्गत करही मस्जिदिया के पास खड़ी ट्रक यूपी 51 80 6418 जो मरम्मत हो रहा, दोपहर से ख़राब थी, उसकी मरम्मत की जा रही थी, उसका एक्सल वगैरह ख़राब था। उसमें बस्ती की तरफ से आ रही मैक्स गाड़ी यूपी 51T 4300 जिसमें 9 सवारी थी, चालक सहित ने पीछे से ज़ोरदार टक्कर मारी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 6 लोगों को 2 बस्ती के लिए रेफ़र किया गया, 2 नवगढ़ में हॉस्पिटल भेजा गया और 2 स्थानीय इलाज कराया जा रहा है, जो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। 3 मृतकों में 2 की पहचान हो चुकी है, 1 मृतक की पहचान की प्रयास किया जा रहा है। सभी को सूचित दे दिया गया, सभी परिजनों को, और मौके पर कानूनी व्यवस्था की सामान्य। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए महाराजगंज जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में एनडीआरएफ और जिला आपदा प्राधिकरण के द्वारा एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों को एनडीआरएफ की टीम द्वारा भूकंप से बचने के गुर सिखाने के साथ साथ घायलों का इलाज कैसे करें उसके बारे में भी बताया गया। ये मॉक ड्रिल सुबह 11:20 पर शुरू हुआ, जो 45 मिनट तक चला। इस ड्रिल में एनडीआरएफ के 32 बचाव कर्मी मौजूद रहे। ड्रिल के दौरान जिला अधिकारी प्रज्वल कुमार ने स्वयं उपस्थित रहकर किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए टीम की तैयारियों का जायजा लिया। वेंटिलेटर में हुए घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर पर पहुंचकर घोटाले के विरुद्ध प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आज की मौजूदा सरकार ने ये साबित कर दिया है कि ये सरकार जनहित की सरकार नहीं है। जब से कोरोना हुआ
तब से हमारी पार्टी ये मुद्दा उठाती रही है कि सत्ता और सरकार के इशारे पर काम करने वाले लोगों ने कई जगहों पर घोटाले किए हैं। कई बार इसको उजागर करने का कार्य भी हमारी पार्टी ने किया है। जो वेंटिलेटर 10 लाख के हुआ करते हैं, वो वेंटिलेटर मध्य प्रदेश सरकार ने 8 से 10 लाख में खरीदा। वहीं वेंटिलेटर हमारे प्रदेश में 17 से 22 लाख रुपए में खरीदा गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है, जिसको लेकर हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। हम लोग ये देख रहे हैं कि दूसरी लहर में हमारे माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के क्षेत्राधिकार के अंदर यहाँ पे जो वेंटिलेटर 10 लाख के हुआ करते थे, जिसको मध्य प्रदेश ने 10 लाख में खरीदा, सेम मेक और मेड सेम वही वेंटिलेटर हमारे यहाँ पे 17 से 22 लाख खरीदा जा रहा है। ये स्पष्ट है अपने आप में कि एक ही मेक, एक ही कंपनी, एक ही प्रोडक्ट आखिर एक जगह 10 लाख और दूसरे जगह 17 से 22 लाख में लिया जा रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि घोटाला कहीं ना कहीं ये हमारे माननीय योगी जी को ये देखना होगा कि उनके नीचे ये क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो है जो पूंजी जो हम लोग टैक्स के रूप में यहाँ देते हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और एक बार नहीं, दो नहीं, कई बार हम लोगों ने इन विषयों को उठाया कि यहाँ पे घोटालेबाज एवं करप्शन का बहुत बड़ा बोलबाला पनप रहा है। क्यों नहीं उस पर विराम चिन्ह लगाते हैं हमारे माननीय योगी जी? या तो फिर वो उनसे संलिप्त हैं, या उनसे मिले हुए हैं, या फिर उन पर नकल कसने में असमर्थ हैं। गोरखपुर पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए महज 24 घंटों के अंदर ही जगह में हुए युवती की हत्या में लिप्त 2 हत्यारों को गोर्रा पुल के पास से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन जगह थाना क्षेत्र स्थित अमैया गांव में ईंट भट्टे के पास एक 25 वर्षीय युवती की हत्या कर लाश फेंक दिया गया था। युवती का शव मिलने के बाद से ही पुलिस हत्यारों की खोज में लग गई थी। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान जगह थाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज और चंदन सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इन अभियुक्तों की निशानदेही पर आला कत्ल के साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का काफी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। 5/7/21 को प्रातः 6 बजे थाना झंगहा को ये सूचना मिली कि किसी अज्ञात महिला का शव अमैया गांव के पास में पड़ा हुआ है। इस पर थानाध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा रात ही में उस महिला का पता लगाया गया और उसकी जानकारी करके इस घटना की 24 घंटे के अंदर खुलासा इसका कर दिया गया। जब जानकारी की गई तो इसमें पता चला कि उक्त महिला डबली उर्फ ज्योति नाम की थी, जो कि अमैया गांव में ही रहती थी। इसका चाल चलन ठीक नहीं था। इसके घर में कोई और इसके बड़े भाई या पिता नहीं हैं, तो इसके चचेरे भाई ने इस कारण से इसकी हत्या कर दी और हत्यारे को और उसके एक सहयोगी को थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये संपूर्ण घटना का खुलासा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर ली गई। निषाद विकास महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पुन्नीलाल निषाद ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार निषाद समाज को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है। हम लोगों ने उनको एमपी एमएलए के चुनाव में वोट दिया, उनका समर्थन किया ताकि वो हमारे समाज के बारे में सोच सकें, लेकिन भाजपा ने निषादों को सिर्फ इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से निषादों में बहुत ही आक्रोश है। निषाद समाज को जो है सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है भाजपा द्वारा, और जब भी निषाद समाज को उसका हकूक़ मिलना रहता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। अभी आपको 10 तारीख को जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, हम देख रहे हैं पूरे मंडल में, जबकि निषाद बाहुल क्षेत्र है, एक भी निषाद को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। जो जोगी के क्षेत्र से चुना गया था और उसमें जोगी जी को बहुत ही करारा धक्का मिला था, यही नहीं कि हर जगह से उसी की राजनीति कर रहा है कि निषादों को निस्तनाबूद कर दिया जाए गोरखपुर, क्योंकि निषाद ही यहाँ एमपी हो सकता है। आज भी निषाद अगर कोई सबल ये होगा, जब ना निषाद भी इनको हराए थे, कुछ और से लोग बेईमानी किए थे, अब भी निषाद ही यहाँ से होगा, इनको हरा सके और किसी
जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। उसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के 22 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनावों की अधिसूचना के बाद जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इस क्षेत्र में चुनावी सियासत भी गर्म हो गई है। जिले के 22 विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक ब्लॉक मुख्यालयों पर मतदान होगा और इसके बाद मतगणना होगी। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का पूरी अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके तहत 8 तारीख को नामांकन है, 9 तारीख को नाम वापसी और 10 तारीख को चुनाव होगा। चुनाव सभी ब्लॉक मुख्यालय में होना है, जिसके तहत हमारे 22 ब्लॉक जो है उसमें ब्लॉक प्रमुख का चयन होगा। तो उसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ जिले स्तर से भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ERO की तैनाती हो गई है जो वहाँ पे जाएंगे। उसके अलावा ही हम सुपर जोनल और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगा रहे हैं। तहसील स्तर पे जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे और हर कार्य चुनाव के स्थल पे वहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, जो कि पूरी देखरेख में उनके देखरेख में चुनाव होगा। तो सारी तैयारी पूरी है और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। सत्य घटना की आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमीज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।